Hello everyone, class 7th progressive math, chapter number 3, boost your brain. Question number 11, by what number should 3 power minus 7 be multiplied so that the product is equal to 3? It means पूछा ये जा रहा है कि 3 पावर माइनस 7 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट आ जाए 3। ये जानते ही हैं आप कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। एक नंबर हमें पता है और प्रोडक्ट हमें पता है, तो क्या फाइंड आउट करना है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो 1 नंबर इक्वल 3 पावर माइनस 7, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया गया है 3, अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो लिख देंगे x, लेट द अदर नंबर बी x। इसका फॉर्मेट क्या है, 1 नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल प्रोडक्ट होता है। ये जानते ही हैं कि एक नंबर से दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, यानी रिजल्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो 1 नंबर ऑलरेडी दिया गया 3 पावर माइनस 7 इंटू अदर नंबर को हमने क्या माना है, x माना है, तो इक्वल के बाद हम क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट 3 है, 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3 पावर माइनस 7 को ट्रांसफ़र करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। इंटू का डिवीज़न होगा तो x इक्वल हो जाएगा, ऑलरेडी 3 दिया गया है, इंटू का डिवीज़न 3 पावर माइनस 7, क्लियर। यदि पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव फॉर्म करने का एक तरीका आपको बताया गया है कि यदि a पावर माइनस 1 होता है तो इसका पॉजिटिव फॉर्म ये होता है 1/a, क्लियर। तो हम इसको इन्वर्स कर देते हैं या रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर देते हैं तो 1/3 पावर हो जाएगा 7, पॉजिटिव हो गया। अब जबकि हमें डिवीज़न के कंडीशन में लाया गया है तो डिवीज़न का कंडीशन कैसे सॉल्व होता है, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं, और जब भी इनटू का सिंबल लाते हैं तो उसके बाद वाला रेशनल नंबर जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है, यानी 1/3 पावर 7 है तो यहाँ हो जाएगा 3 पावर 7/1, क्लियर है। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पे चलेंगे x इक्वल, यदि 3 का पावर कुछ भी नहीं दिया गया है तो प्रत्येक होल नंबर का पावर 1 होता है, क्लियर है। और यहाँ पे 3 का पावर 7 दिया गया है। यहाँ पे बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। यदि बेस इक्वल होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फार्मूला आपको दिया जाता है a पावर m इंटू a पावर n इक्वल हो जाएगा a पावर m प्लस n, यानी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो 3 यानी बेस सेम रहता है और 1 + 7 पावर को ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 पावर 8। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, बाय व्हाट नंबर शुड -4 पावर 5 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशन इज इक्वल टू 5 पावर -2। हम कौन से नंबर से -4 पावर 5 में डिवाइड करें कि हमें क्वोशन मिल जाए 5 पावर -2, क्लियर है। तो हमें डिवाइड करना है -4 पावर 5 में, तो ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। तो लिख लेंगे डिविडेंड इक्वल हो जाएगा -4 पावर 5, और जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। तो डिवाइज़र क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और जो क्वोशन मिलता है हमें या जो रिज़ल्ट मिलता है डिवाइड करने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशन, यानी भागफल। भागफल क्वोशन क्या है, 5 पावर -2। हम इसको लिखेंगे कैसे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र इक्वल होता है क्वोशन। तो डिविडेंड के जगह पे डिविडेंड का वैल्यू लिख देंगे -4 पावर 5 डिवाइडेड बाई डिवाइज़र का वैल्यू x है इक्वल क्वोशन का वैल्यू है 5 पावर -2। अब जबकि हमने आपको बताया है कि एक टर्म आता है कि सपोज़ हमें क्वोशन मिला है, डिवाइज़र फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड में डिवाइज़र से यानी क्वोशन से डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ दैट यहाँ पे दिया गया है कि 8 में कौन सी संख्या से कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आंसर आ जाए 4, यानी 8 क्या है डिविडेंड और 4 क्या है क्वोशन। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 4 से 8 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2, यानी यदि 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड में क्वोशन से डिवाइड कर सकते हैं। इसका
डिवाइड कर सकते हैं तो ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिविडेंड में क्वोशंट से डिवाइड कर देंगे तो -4 पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 पावर -2। अब यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन है, यहाँ पावर को हमें नेगेटिव फॉर्म करना है। पावर को जब भी नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो आपको फॉर्मेट बताया गया, फार्मूला बताया गया कि जबकि पावर नेगेटिव होता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 1/5 पावर 2। क्लियर है। अब जबकि यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, इनटू का कंडीशन लाएंगे तो ये नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी -4 पावर 5 दिया गया है, इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये 1/5 पावर 2 जो है जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5 पावर 2 हो जाएगा। अब -4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1024 इंटू 5 स्क्वायर का मीन्स होता है 25। मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर को यदि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव होता है, और यदि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।